हेलो दोस्तों। हाय, कैसे हो? ठीक हो ना? मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, बहुत ठंडी है। ठंडी में हालत ख़राब है। जो जाएगा अयोध्या जी में उनकी हालत तो ख़राब है। तो दोस्तों, आज मैं एक कुछ बोलने जा रही हूँ और कुछ तो उम्र के हिसाब से बोलती हूँ और कुछ लोगों को अत्याचार से बोलती हूँ। तो दोस्तों, आज जो है वो अत्याचार है। दोस्तों, इस टाइम जो है योगी जी कुछ अच्छा काम तो करते हैं, लेकिन एक लेडीज़ को पाकिस्तान नहीं भगा पाए, उसके घर पे बुलडोज़र नहीं चला पाए। आज मैं बोलूँगी मोदी जी के बारे में। मोदी जी हर जगह चमक जाते हैं। उनका दिल अगर वो चाहें तो वो चाँद पे भी जा सकते हैं, लेकिन चाँद पे खतरा है, चाँद पे नहीं जाएंगे। तो बुढ़ापे में बहुत शौकीन हो गए हैं, बहुत शौकीन। दिन भर में 10 कपड़े बदलते हैं, दिन भर में 10 कपड़े बदलते हैं मोदी जी। और शायद वो दूसरे दिन पहनते होंगे कि नहीं। और सबको बोलते हैं मेरा खाता 100 रुपया था तो बंद हो गया। तो दोस्तों, मोदी जी को पैसे की ज़रूरत क्या है? न घर है, न बार है, न वंश है, न निर्वंश है, कुछ तो नहीं है उनके पास। भाई लोग हैं, अपना खुद कमाते हैं और ये बुढ़ापे में मौज करते हैं। नेपाल जाएंगे तो नेपाल की ड्रेस पहनेंगे, दुबई जाएंगे तो दुबई का ड्रेस पहनेंगे, चाइना जाएंगे तो चाइना का ड्रेस बदलेंगे। हाँ, जहाँ जहाँ जाते हैं, अगर समुंदर के किनारे जाएंगे तो हाफ चड्डी पहन के समुंदर में छलांग लगाएंगे। ये सब मोदी करते हैं। नदी में समुंदर के किनारे कुर्सी लगा के बैठे रहेंगे, जैसे अंग्रेज़ लोग बैठे रहते हैं। मोदी जी को तो निंगोटा पहनना चाहिए, निंगोटा पहन के कुर्सी पर बैठना चाहिए, जिससे बाहर गांव के औरतें बैठती हैं। वो भी मोदी जी करेंगे, अगर जनता बोलेगी तो वो भी करेंगे। लेकिन मैं एक बात पूछती हूँ, इंदिरा गांधी जो है, उसको पंडित लोग मंदिर में जाने के लिए मना किया था, नहीं जाने देते थे। बोलते थे कि फिरोज खान से शादी किया है, तो उसको मना था। दोस्तों, जब लोग बोलते हैं कि कोई मंदिर जाना चाहता है, कोई मस्जिद जाना चाहता है, कोई चर्च जाना चाहता है, तो सरकार मतलब जनता का बोलने का क्या हक है? जनता को बोलने का क्या हक है? हक है, ठीक है, हक है। तो इंदिरा गांधी को लास्ट तक मंदिर में नहीं जाने दिए। और आज जो है ये अपना जिनको पप्पू बोलते हैं, राहुल गांधी तो सोनिया को नहीं जाने देते हैं। सोनिया तो बेटी है ना, बहू है ना इंडिया की। तुम लोग सीमा हैदर को कैसे अपना लिए? सीमा हैदर मुस्लिम होकर जाने के लिए मंदिर में तैयार है, क्योंकि वो सनातन धर्म अपना लिया। लेकिन तुम लोग सोनिया को मंदिर में जाने नहीं देते हो, क्योंकि वो फिरोज खान से उसकी सास ने शादी किया।
तो वो लोग मुस्लिम धर्म है और क्रिश्चियन धर्म है, जो भी है, लेकिन वो तो पूरे देश का, उसका तो पूरे देश का पावर था, फिर भी वो पब्लिक की बात सुनी, पूरी सबकी बात सुनी, लेकिन ये मोदी क्यों नहीं सुन रहा है? मोदी को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। अब पूछो क्यों? शास्त्र में लिखा है कि घर जोड़े का पूजा नहीं होता है, तो मोदी को बाद में मोदी जा चलेगा, लेकिन अभी पूजा में मोदी को नहीं जाना चाहिए। ये भी जनता तय करे, धार्मिक लोग तय करें, जोगी भोगी लोग तय करें। अगर मोदी जा सकते हैं मोदी जी, लेकिन अपने पत्नी के लेके साथ, लेकिन मोदी जी अपने पत्नी को लेके नहीं जाएंगे। जब वोटिंग आएगा तो नाम डालेंगे, जसोदा बहन मेरी वाइफ है, लेकिन मंदिर में लेके नहीं जाएंगे। अरे मोदिया, उसका तो ज़िंदगी चौपट कर दिया बेचारी को, जसोदा बहन का ज़िंदगी चौपट कर दिया तू। अब क्या ड्रेस पहनता है तू? जवानी चढ़ गई है, बुढ़ापे में ऐसे ऐसे ड्रेस। अरे बुढ़ापे के हिसाब से ड्रेस पहनो। तुम्हारे ही जो ऊपर नीचे पीछे है ना, वही हंसते हैं, और जनता देखती है बोलती है सही है, वही लोग हंसते हैं। हर जगह जो अपना चोला चेंज करते रहते हो ना, सब लोग देखते हैं। अब बोलते हो कि मेरे खाते में तो 100 रुपया भी नहीं है, मेरे खाते में 100 रुपया नहीं है। क्यों? क्या करोगे पैसा लेके? सब शौक तो पूरा कर रहे हो प्राइम मिनिस्टर बन के, तो क्या करोगे शौक पूरा करके? और ये जो भगोड़ी आई है, ये भगोड़ी जो उसी घाट का पानी पीती है, ये तो बम्मू सूखा हुआ बम्मू सचिन से शादी की ही नहीं है, तो ये किस हिसाब से अयोध्या जी जाएगी? इसको तो मार के हाथ पांव तोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं। जब पूजा करेंगे मोदी जी, तो बाजू में उनकी वाइफ तो होना चाहिए ना, कि प्रधानमंत्री हैं इसलिए सबसे ऊपर हैं। जनता को बेवकूफ़ बताते हैं। 1 रुपये का बीमा कराओ और 400 का सिलेंडर पाओ। 1 रुपये का बीमा कराओ, 400 का सिलेंडर पाओ। चुनाव में यही अलाउमेंस करते हैं ना। 1 रुपये का 1 रुपये का बीमा कराओ और 400 के सिलेंडर पाओ, 400 का गैस पाओ। भराएगा कौन? 800-900 का गैस भराएगा कौन? मोदी भराएंगे 400 के सिलेंडर देके। तो दोस्तों, आधे देश लोग को यही राय है कि मोदी जी को मंदिर में नहीं जाना चाहिए। मोदी जी कोई छूत नहीं है, लेकिन मोदी जी की औरत को होते हुए भी मैं भी यही बोलूँगी, मेरा यही विचार है कि मोदी जा, इन्हें अपने वाइफ को लेके जा, नहीं तो मोदी को मंदिर में जाने न दिया जा। मोदी को नहीं जाना चाहिए। अगर जोगी जा मंदिर में तो एक लिए ठीक भी है, क्योंकि उन्होंने तो शादी ही नहीं किया है, तो उनको तो जोड़े की ज़रूरत ही नहीं है, वो मंदिर में जा सकते हैं। लेकिन जनता, साधु संत जितने लोग हैं, मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि मोदी जी को अयोध्या में जाने न दिया जाए, और अगर दिया जाता है तो अपनी पत्नी के साथ जा, नहीं तो जितने साधु संत हैं इजाज़त न दें।
तो आज मैं भी यही बोलती हूँ, दुनिया में बहुत ड्रामा देखती हूँ और ये देखती हूँ। अब मैं भी एक औरत हूँ और यशोदा बहन की तरफ से हूँ, यशोदा बहन का साथ दूँगी। मैं एक औरत हूँ, औरत का साथ दूँगी कि उसके साथ मोदी बहुत अन्याय किया है। अब मोदी दुबई की औरतों से, चाइना के औरतें से हाथ मिलाता है, 20 साल की औरत से, 30 साल की औरत से, 50 साल की औरत को, लेकिन अपने औरत को साथ लेके जाने में शर्म आती है। अपने आगे बढ़ने में अपने औरत को लेके जाने के लिए शर्म आती है पूरे देश में। वो भी तो बेचारी मरते मरते अपना शौक पूरा कर ले, लेकिन मोदी जी नहीं करने देंगे। तो जितने लोग साधु संत, जितने साधु संत हैं, जितने साधु संत हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि मोदी को मंदिर में न जाने दिया जाए, क्योंकि गढ़ जोड़े का पूजा नहीं होता है। मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब देश में इतना राम का चर्चा हो रहा है, राम 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 बच्चे से लेके बूढ़े जवान सब कर रहे हैं, तो ये भी तो निभाना चाहिए ना। ये भी तो एक फ़र्ज निभाना है ना कि राम अपने सीता के साथ 7 फेरे लेके साथ निभाए थे। तो मोदी क्यों नहीं पूजा में बैठेंगे अपने औरत को लेके, अपने वाइफ को लेके मोदी क्यों नहीं बैठेंगे? मोदी को बैठना चाहिए। अगर अयोध्या जी जाएंगे तो मोदी को बैठना है, नहीं तो पूरा देश अपने हिसाब से जिएगा, मनमानी करेगा। जब मोदी जी खुद कर रहे हैं तो पूरा देश भी करेगा। अब कोई देवी देवता को मानेगा नहीं, कोई दूल्हा दुल्हन की पूजा नहीं करेगा, कोई जोड़ा जोड़ी को आशीर्वाद नहीं देगा। तो जितने लोग साधु संत हैं, मेरा यही निवेदन है कि मोदी न जा, मोदी न जा। हाथ जोड़ती हूँ, मोदी न जा। दोस्तों, मैं बम्बई से बोल रही हूँ और ये तो बात सही है कि पूजा में जोड़ी जोड़ा ही बैठते हैं। तो जोड़ी जोड़ा बैठने में अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर का भंग करते हैं, भंग तोड़ के और पूजा में जाते हैं, हर जगह जाए अकेले, लेकिन ये देश का, अयोध्या जी पूरे देश का है, पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे दुबई अमेरिका सब जगह सब लोग देख रहे हैं, आने के लिए सोच रहे हैं। तो उस जगह पे एक छोटा चिंगारी की वजह से क्या पूजा भंग हो जाएगा? एक मोदी की वजह से क्या पूजा भंग हो जाएगा? पूजा भंग नहीं होगा। अगर मोदी लेके जाएंगे अपने पत्नी को तो पूजा भंग नहीं होगा, नहीं तो ये देश के खिलाफ है। हर आदमी अपने पत्नी को अपने बगल में नहीं बैठाएगा, अब पूजा करेगा। ये प्रधानमंत्री एक गलत संदेश दे रहे हैं। अगर अयोध्या जी में जा रहे हैं तो पूजा कर रहे हैं तो अपने पत्नी को लेके जा, नहीं तो ये बुरा संदेश है। दुनिया अपने हिसाब से मनमाना जिएगी, मोदी वोदी का कोई सुनेगा नहीं। अब मेरा यही है कि इस साल मोदी जो जैसा दिखते हैं ऐसा है नहीं, मोदी जी जैसा दिखते हैं ऐसा है नहीं, वो सबको मालूम है, किसी से छुपा नहीं है। तो मेरा भी राय यही है कि मोदी जी अपने पत्नी के लेके जाएं, इज्जत से बाजू में बैठ के पूजा करें और सारी दुनिया देखे कि ये मोदी जी की पत्नी है। मोदी जी के शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी कभी घोड़े पे बैठ के नहीं आएंगे, सेहरा बांध के नहीं आएंगे। मोदी भी कुछ खूबसूरत नहीं है जो अपने पत्नी को बगल में बैठा के उनको शर्म आएगी। देखने में एक बनिया ही लगते हैं, एक बनिया ही लगते हैं मोदी। अब इतना बड़ा पोस्ट मिला है तो
कम से कम अपने बाजू में अपने पत्नी को तो बैठाएं। पत्नी भी तो पढ़ी लिखी है, टीचर है, बच्चों को पढ़ाती थी, रिटायर हो गए, रिटायर से पैसा आता है, उसका खर्चा चलता है। उसके नाम से तुम मोदी जी के नाम से उसको जानते हैं लोग। पहले टीचर के नाम से जानते थे, जब से मालूम पड़ा मोदी जी के नाम से जानते, तो मोदी जी को भी अपना फ़र्ज निभाना चाहिए ना। देश चला रहे हो, देश चला रहे हो, देश बढ़ा रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, आसमान पे चाँद लहरा रहे हो, लेकिन एक पत्नी का फ़र्ज पूरा नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मोदी जी क्यों नहीं कर सकते? अयोध्या जी जाओ और अपने पत्नी के साथ में लेके जाओ और बाकायदा पूजा करो, ये आपका हक है। और यशोदा बहन के भी हक है, उनका भी हक है, उनके लिए भी समाज को लड़ना चाहिए। और अगर ये मंदिर में नहीं जा रहे, अकेले जा रहे हैं, तो जनता से मैं यही बोलूँगी कि ये साल मोदी को वोट न दें। इस साल मोदी जी को हारना चाहिए। मोदी जी बहुत मनमानी करते हैं, बातों से काम नहीं चलता है। तो मोदी जी को अपने वाइफ को राम मंदिर लेके जाना चाहिए, नहीं तो मेरे से बुरा कोई होगा नहीं। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, पूरा हिंदुस्तान का हाहाकार मचा दूंगी। एक नारी हूँ, अबला नारी नहीं हूँ, नारी हूँ, अबला नारी नहीं हूँ। एक नारी जिसका घर चाहे स्वर्ग बना सकती है, और जिसका घर चाहे शमशान बना सकती है। एक नारी जिसका घर चाहे स्वर्ग बना सकती है, जिसका घर चाहे शमशान बना सकती है। तो हम अबला नारी नहीं हैं, हम यशोदा बहन के साथ हैं। हम जितने साधु संत हैं उनके साथ हैं कि मोदी जी मंदिर में जाने का पूरा इजाज़त है। प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अपनी पत्नी के साथ इज्जत के साथ जाएं। नहीं तो जब अबला नारी समझ के साइड में छोड़ दोगे, तो अबला नारी जब आग उगलेगी ना, तो पूरा इंडिया तहस नहस हो जाएगा, डगमगाने लगेगा। अबला नारी नहीं है, औरत एक शक्तिमान है, औरत के पास एक शक्ति है। 5 शक्तियाँ हैं औरत की, पूछो क्या? एक शक्ति है अपने माँ बाप का साथ रह के उनका वचन निभाना। दूसरा शक्ति है अपने ससुराल का रक्षा करना। तीसरा शक्ति है अपने आप को बचाना। चौथा शक्ति है कि अगर उसको कोई ललकारे तो फुटकार के डस लेगी। फिर 5वां शक्ति है अगर वो गुस्से में आ जा तो काली माँ का रूप धारण कर लेती है। काली माँ का रूप धारण कर लेती है और उसमें कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। अगर काली माँ का रूप धारण कर लिया एक औरत, तो उसको कोई नहीं बचा सकता। तो हमारे सारे जितने साधु संत हैं, सब लोग नारे लगाओ और सब लोग बोलो मोदी आने नहीं पाए। आवें तो अपने औरत के साथ आवें, अपने वाइफ के साथ आवें और इज्जत से आवें। आप लोग स्वागत करो। बस हमारा यही आप लोगों से निवेदन है। जितने साधु संत हैं,
जय सिया राम। हर हर महादेव। मैं भोलेनाथ को ही मानती हूँ। हर हर महादेव।